हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं Q3 ग्रोथ डेटा के बारे में। क्या है की टेक अवे जो थर्ड क्वार्टर के जीडीपी एस्टिमेट्स आए हैं, जीडीपी जीवीए क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और अगर हम इंडियन इकोनॉमी के एक ग्रैंड आउटलुक की बात करें तो इस साल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स क्या हम ग्रोथ रेट देखेंगे या वी विल बी सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ डिसेलरेटिंग मूवमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने गवर्नमेंट ग्रोथ डेटा को रिलीज करा था जिसमें जीडीपी जीवीए दोनों से रिलेटेड डेटास थे। थर्ड क्वार्टर जो अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है 2022 से 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वहां पे उस वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ये ग्रोथ डेटा को लेकर आए थे। अब अगर हम मेजर फैक्टर्स की बात करें, हम किस किस चीज पे फोकस करना चाहेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, तो पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज जीडीपी। द टोटल मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू किसी भी फिनिश गुड का, सर्विसेज का, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द कंट्रीज बाउंड्री एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ का, जिसको हम ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन और फंक्शंस के बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसमें कौन से फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं? प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशन आता है, गवर्नमेंट आउटलेज आते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, एडिशन टू द प्राइवेट इन्वेंटरीज आता है, पेड इन जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो, अलॉन्ग विद दैट द फॉरेन बैलेंस ऑफ ट्रेड, सारे के सारे प्रोमिनेंट फैक्टर्स आते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें जीवीए की, विच इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती हैं, या फिर अगर हम बात करें किसी भी अमाउंट ऑफ वैल्यू विच इज एडेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसको डिफाइन किया जाएगा कोई भी ऐसा आउटपुट जो कि प्रोड्यूस किया जाता है जब हमने इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ कंजम्पशन को उसमें से डिडक्ट कर दिया है। जीवीए हिंदुस्तान में जो बुनियादी कीमतें होती हैं या जो बेसिक प्राइस होता है उस पर मापा जाता है या उस पर मेजर किया जाता है। जीडीपी और जीवीए का रिलेशन क्या है आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये जानते हैं कि जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जिसके बेसिस पे हम इस पूरे के पूरे डेटा को देखते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। 55 से 60% जो जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो अगर हम बात करें ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन या जीएफसीएफ की, वो रफली 30 से 32% का शेयर होता है। 10% शेयर होता है इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, और जो भी नेट एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो यूजुअली नेगेटिव होता है, मतलब देश से जो पैसा बाहर जा रहा है दैट इज ऑलवेज मोर, क्योंकि किसी भी देश में जो इंपोर्ट्स है आमतौर पर वो ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नेट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नकारात्मक या एक नेगेटिव इंपल्स रखता है। जीडीपी और जीवीए का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस द टैक्सेस माइनस द सब्सिडीज, मतलब सरकार का जो भी इनकम आती है फ्रॉम द टैक्सेस लेवीड माइनस द सब्सिडीज, जो भी सरकार पैसा खर्च करती है फॉर द वेलफेयर स्कीम प्रोग्राम्स। यूजुअली ऐसा होता है कि सरकार की जो तनख्वाह आ रही है टैक्सेस से वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द जीवीए, इन सच अ मैनर कि अगर हम कभी भी बात कर रहे हैं जो सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज यूजुअली सरकार जो स्पेंड करेगी वो कम ही होगा। एंड ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखोगे तो जो एब्सोल्यूट जीडीपी होगा वो एब्सोल्यूट जीवीए से हमेशा ज्यादा होगा। जो 2023 का अगर हम बात करें थर्ड क्वार्टर का ये जो डेटा आया था मॉस्पी के द्वारा, इसमें किस किस चीज पे फोकस किया गया? पहला चीज बोला गया कि जीडीपी के टर्म्स में अगर हम ग्रोथ रेट को देख रहे हैं तो विकास दर में हमको 4.4% की गिरावट देखने को मिली है। मेन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो स्पेंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट की तरफ होती थी, उसमें कहीं ना कहीं एक इंपल्स आया है विच इज अ गुड साइन। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इकोनॉमी का जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो अच्छा होगा और एक ग्रोथ मोमेंटम इकोनॉमी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि जो निजी खपत है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है, उसमें मंदी आई है और बिगेस्ट इंजन ऑफ जीडीपी ग्रोथ होता है ये प्राइवेट कंजम्पशन, जिसकी वजह से जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है वो समहाउ अगर हम बात कर रहे हैं डी इंसेंटिवाइज हो रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर हैज बीन कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम है या डिक्लाइन पर है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमको ये देखने को मिला है कि जो भी फिस्कल डेफिसिट पैरामीटर्स है सरकार के, वहां पे कहीं ना कहीं देयर इज अ लाइकली चांस कि सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट पैरामीटर्स को मीट कर सकती है। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऐसा ईयर है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो अभी तक जॉब्स क्रिएट करती आई थी वो भी श्रिंक हो गई है या कॉन्ट्रैक्ट हुई है। एंड अलॉन्ग विद दैट
जो भी रॉबस्ट ग्रोथ था कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में, वो एक राहत का सांस है, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स में हमको ग्रोथ देखने को मिला है। अगर इंडियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात करें, लोगों को ये लगता था कि पोस्ट पैंडेमिक हम जब हमारी इकोनॉमी जब खुलेगी, जब रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे, ट्रेड का मूवमेंट इजीली होगा, गुड्स का मूवमेंट इजीली होगा, तब हम लोग जो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ इकोनॉमी जा रही थी वो नहीं होगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी अपना मोमेंटम नहीं खोएगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। पैंडेमिक से बाहर आने के बाद हिंदुस्तान ने रिक्लेम तो करा है कि भाई हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम अपना मोमेंटम खो रहे हैं। 2022 में जहां हम 9.1 के ग्रोथ रेट पे बढ़ रहे थे, अब हम इस साल 7% की दर पे ही आएंगे। इसका कारण क्या है? क्यों ये संकुचन आया है? क्यों ये कॉन्ट्रैक्शन आया है? क्योंकि लोगों को जहां तक ये लगा था कि भाई जितना भी डिमांड पेंट अप हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे, इकोनॉमी के टाइम पे, वो जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटेंगे वो बढ़ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन एट ऑल। टाइटर फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार की और एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, उस वजह से भी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है एंड द पीपल समहाउ हैव लॉस्ट द विल टू मूव अहेड, और जो स्पेंडिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।